Hello? Okay? Welcome to my channel Supan Blog. Today, 8th standard history non-cooperation movement. Okay? कहाँ नहीं होता? ठीक है अभी देखो पहला हमारा है कि ना जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे बराबर है लोकमान्य तिलक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे ये क्या करते फाइट कर रहे थे कभी 19th सेंचुरी में हमको फ्रीडम चाहिए ही चाहिए बराबर है लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट थे लास्ट चैप्टर पढ़ा था एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या करो या मरो हमको चाहिए चाहिए 1920 में आफ्टर डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक ये टुक ओवर किया फ्रीडम फाइटिंग का मूवमेंट गांधी जी ने और उन्होंने इसको एक नया लुक दिया उन्होंने क्या किया सच्चाई नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह कोई एक मारे तो दूसरा बिगाड़ आगे करो नॉन वायलेंस अहिंसा अभी देखो 1920 से लेकर 1947 जो भी हमारा फ्रीडम मिलने तक की जो एरा था उसको बोलते हैं गांधीयन एरा क्या होता है उसको मतलब जो हमको एक गाइडेंस मिल रहा था ना वो महात्मा गांधी जी ने हमको दिया कि हमको कैसे फ्रीडम मिलने वाला है उसके लिए हमको क्या क्या करना है ठीक है अभी इसके पहले क्या हुआ गांधी जी कहाँ पे थे अफ्रीका में थे जो ब्रिटिश कॉलोनी थी समझ में आया मैं क्या बोला ब्रिटिश लोगों ने हर एक कंट्री के ऊपर अपना राज जमाया था अफ्रीका में वो लोग थे तो वहां पे क्या हो गया था एक दिन महात्मा गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे उनको वहां से निकाल दिया बोला आपको कौन बोला इसमें ट्रैवल करने के लिए बोला अरे भाई साहब पैसा दिया है तो जाना पड़ेगा जो भी है तो वहां पे क्या हो रहा था जो भी इंडियंस है ना उनको एज अ क्रिमिनल और एज अ ब्लैक पीपल मतलब काले लोग करके उनको बहुत क्रिटिसाइज किया था रेसिज्म था रेसिज्म मतलब क्या वर्णभेद क्या था अभी गोरे मतलब क्या एकदम गोरे चिट्टे लाल ऐसे आइटम लोग उधर थे अरे तो गोरे ना एकदम और हम लोग जो गोरे में रहेंगे तो उनके सामने काले और ऑलरेडी काले रहेंगे तो समझ जाओ यार तो ये अपना वहां पे रेसिज्म बहुत था वर्णभेद बहुत था तो ये क्या हो रहा था उन्हें गांधी जी को 1893 में जो लॉ का स्टडी करने के लिए वहां पे गए एक ट्रेन में बैठे उनको वहां से निकाल दिया गया और फिर वहां से कुछ ऐसा बोलते ना क्रांति आ गई फिर उन्होंने क्या किया देखो वहां पे इंडियंस ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल्स एंड ह्यूमिलेटेड उनकी बहुत निर्भसना हो रही थी उनके बहुत अपमान हो रहे थे वहां पे ये सब उनको सहन नहीं कर पाए फिर वो आ गए 1906 में तो उनको आईडी कार्ड देना पड़ता था सबको कि आप अभी इंडियन हो आप ब्लैक लोग हैं उनका आईडेंटिटी कार्ड और उनके सब फ्रीडम उनके जो राइट्स है वो सब क्या किए थे वहां पे जो ब्रिटिश कॉलोनी में अफ्रीका में जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उन्होंने उनको सब निकाल दिए थे और उनकी बहुत जिंदगी खराब कर दी थी वहां पे ठीक है पॉज कर भाई तोड़ेगा क्या चलो अभी अफ्रीका से जब उनका लॉ का पढ़ाई खत्म हो गया तो उन्होंने एंट्री मारा इंडिया में 9 जनवरी 1915 को बराबर है अभी यहाँ पे उनको मिले गोपाल कृष्ण गोखले कौन मिले इन्होंने क्या किया उनको बोला अब हम पूरे देश में घूमेंगे क्या बोले हमारे देश की हालत क्या है ना हम एक बार देख लेंगे तो जब गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश लोगों ने जब पूरे देश की खल्लास कर दिया कुछ भी बचा नहीं है लोगों की जो बोलते ना भूखमरी है जो हालत है ना वो बहुत बेकार है तो उन्होंने क्या किया अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक मूवमेंट करूंगा ताकि ये हालात में कुछ ना कुछ तो सुधरा जाए अभी साबरमती आश्रम अहमदाबाद उन्होंने अपना रहना चालू किया भाई मैं अभी यहीं पे रहूंगा मैं मेरे घर नहीं जाऊंगा मैं साबरमती के यहाँ पे रहने वाला फिर उन्होंने क्या किया सत्याग्रह मूवमेंट चालू किया क्या किया अभी क्या हो गया स्पार्कलिंग चालू हो गया क्या हो गया जिंदगी निकल गई अभी पूरे देश में क्या हो गया इसको एक्सेप्ट किया गया क्या किया क्योंकि लोग परेशान थे लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए था लोगों को क्या चाहिए था कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि ताकि लोग इनके खिलाफ क्योंकि इनजस्टिस हो रहा है लोग परेशान हो रहे हैं
तो कर क्या सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग के अंदर कोई ना कोई बंदा होना चाहिए कि जो भाई उसको फॉलो कर सके कि भाई हमको ये करना है ना। तो वही मोमेंट, वही जो चिंगारी है ना महात्मा गांधी जी की, और उन्होंने मेन क्या किया, ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, ये तीन चीजों पे ज्यादा किया। अगर तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ है तो सहन मत करो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। क्या करो, अभी छोड़ो मत। अभी ये क्या हो गया, ये हवा है ना एकदम हर जगह पे फैल गई। क्या हो गई, महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह का जो हवा है ना हर जगह पे फैल गई, और लोगों को उसमें बहुत अच्छा लगने लगा कि इसमें हमको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, हमारी तकलीफें कम होने वाली है। समझ में आ रहा है मेरे क्या बता है। ओके, अभी देखो फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह, उसमें ना अभी जो लोगों के पास, अभी ब्रिटिश लोगों का उधर ध्यान नहीं है इतना कि देश में क्या हो रहा है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में ना इसका चर्चा हो रहा है कि भाई हिंदुस्तान में, ब्रिटिश इंडिया में क्या होता है, ब्रिटिश इंडिया में ये हो रहा है, तभी हमारा इंडिया नाम नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था। तो वहां पे जो अफ्रीका में जो, सॉरी अमेरिका में जो मार्टिन लूथर जो थे, बराबर ना, उनको ये बहुत, उनके ऊपर बहुत अच्छा असर हो गया इसके ऊपर, नहीं ये सत्याग्रह का मूवमेंट बहुत अच्छा है, इसमें बहुत फायदा है। वैसे ही ये अमेरिका में जो मार्टिन लूथर थे, मार्टिन लूथर किंग, इनको भी ये इम्पैक्ट अच्छा लगा, ये जो प्रोटेस्ट का जो आइडिया था वो भी अच्छा लगा। और नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका में थे, उन्होंने भी इसके जैसा ही प्रोटेस्ट चालू किया, किसके जैसा, सत्याग्रह, ट्रूथ और नॉन वायलेंस का। समझ में आ रहा है, मतलब लोगों को ये चीज क्या हो गई, बहुत कन्विंस हो गई कि ये होगा और इसकी वजह से बदलाव होगा, दुनिया बदलेगी। ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ सत्याग्रह इज इन फोर्स, क्या आ गया। अभी इसमें क्या क्या इवेंट हो गए ना, जो जो फिनोमिना हो गए ना वो बताएं। जैसे देखो, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के जो फार्मर थे ना, उनको क्या किया गया, इंडिगो का कंपलसरी कल्टीवेशन करने को बोला। इंडिगो मतलब क्या, नील, जो हम लोग कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं ना वो। अभी वो जो यूज कर रहे थे ना अपनी जमीन, किसके लिए यूज करते हैं, अपने खाने पीने के लिए। लेकिन अभी उनके पास से जो पैसा मिलता था, वो उनको पैसा ऑन द स्पॉट मिलता था। लेकिन इंडिगो जो है ना, ये कोई ज्यादा खरीदने वाला नहीं था, ये सिर्फ गवर्नमेंट लेने वाली थी, और गवर्नमेंट के पैसा जब आएगा उसके लिए बहुत टाइम लगता था। तो ये जो फार्मर है ना, इन्होंने अपोज किया कि अभी हमको हमारा जो खाने के लिए जो ये चाहिए, क्या होता है, रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोग खेती करेंगे, नॉट फॉर द इंडिगो, बराबर है। तो ये जो प्रपोजल है ना, उन्होंने गांधी जी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, जबरदस्ती गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको क्या कर रही है, फोर्स कर रही है, अब इंडिगो का ही कल्टीवेशन करो ताकि हमारा जो काम है वो हो जाए। 1970 को गांधी जी वहां पे गए, उसने उन्होंने सत्याग्रह किया, और इसमें क्या हो गया, ये जो चंपारण के जो फार्मर थे उनको परमिशन मिला कि यू कैन गो विथ योर रेगुलर कल्टीवेशन, नॉट फॉर द इंडिगो। समझ में आ रहा है, ये हो गया उनका फर्स्ट सक्सेस। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह। अभी क्या होता, खेड़ा जो गुजरात में था, खेड़ा गुजरात में है ना, देखो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, वहां पे क्या होता, फेमाइन हुआ था। फेमाइन मतलब क्या, अकाल गिर गया था। लेकिन गवर्नमेंट का क्या था कि तुमको गवर्नमेंट टैक्स देना ही है, आपको जो चाहे करो, वो साहूकार मन लेने के बाद पैसा ले लो, नहीं तो अपनी जमीन बेच दो, नहीं तो कुछ ना कुछ करके पैसा दो। जो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और उसको भी ये कर दिया, बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया कि नहीं, हम लोग टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास फेमाइन है, हमारे यहाँ पे खाने के भी वादे है। तो वो भी जो खेड़ा सत्याग्रह है ना, वो भी उनका सक्सेस हो गया, और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, बोलते हैं ना लगा। फिर आता है वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद। अभी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उन्होंने, तभी क्या हो गया था, बहुत इन्फ्लेशन आया था। क्या आ गया था, क्योंकि जो भी है ना सब वॉर की तरफ पैसा जा रहा था, क्या हो रहा था, वॉर में पैसा यूज हो रहा था। तो उधर के जो वर्कर थे उन्होंने क्या किया कि भाई अभी जो महंगाई है ना वो हिसाब से हमारी सैलरी बहुत कम है, तो हमको सैलरी बढ़ा के दो। तो ये सैलरी बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट थी वो अपोज कर रही थी। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि सत्याग्रह करो, स्ट्राइक करो, कुछ भी करो, लेकिन उनकी मांगे होनी चाहिए, वर्कर लोग की मांगे होनी चाहिए, क्योंकि वो बराबर बोल रहे हैं ना, इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी सैलरी बहुत कम है। ठीक है, इस तरह क्या हो गया, वर्कर्स मूवमेंट हमारा वो भी उन्होंने अपने
हाथ में लिया और वो सत्याग्रह कंप्लीट कर दिया। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? अभी स्टोरी के आगे मैं समझाता हूँ। सत्याग्रह अगेंस्ट रूलेट एक्ट, अभी इसकी स्टोरी क्या मैं समझाता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कभी हुआ था? 1940 से लेके 1990 में। प्रॉब्लम क्या हुआ था? इंडियंस लोगों ने बहुत ब्रिटिश लोगों की हेल्प की थी। अभी इंडियन लोग क्या है? भोले, और ये लोग कौन है? पाखंडी है। इनको ब्रिटिश लोग पाखंडी है ना, क्रूएल है। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, इन्होंने क्या किया? हर एक चीज की प्राइस बढ़ाई, हर एक चीज पे टैक्स बढ़ाया। इंडियन लोग वापस कोमा में। करे क्या? ब्रिटिश लोग तो इनको छोड़ने रहे, यहाँ से नहीं वहां से किधर ना किधर तो। अभी वो आवाज उठना चालू किया लोगों ने कि नहीं भाई, ये तो तुम गलत कर रहे हो। जो चीज हमारे कैपेसिटी के है ही नहीं, आप उतना प्राइस लेके आएंगे तो हम कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? समझ में आ रहा है? अभी इसमें ये जो प्रपोजल रखा है ना, ये कौन रखा है? सर डिज्नी रोलैट। उसने क्या किया? कंपलसरी किया, कोई भी आदमी अगर गवर्नमेंट को लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सर डिज्नी रोलैट, हाँ, तब नहीं करूँ। उसने क्या ऐलान कर दिया? उसने क्या लोगों को बोला? कोई भी बंदा कुछ भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो विदाउट वारंट, विदाउट क्राइम उसको उठा के लेके जाएगा और जेल में डाला जाएगा, और वो अपील भी नहीं कर सकता कोर्ट में। तो लोग तो पहले से ही परेशान है, ऊपर से ये जो सप्रेशन हो रहा था, ये जो दबाव हो रहा था ना, लोग और पागल हो गए। ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट कैसे रात भर बोलने लगे, ब्लैक एक्ट पे, ब्लैक एक्ट पे। ब्लैक एक्ट, काला, काला धन नहीं भाई, ब्लैक एक्ट। ये जो कानून लगा है ना, ये बहुत नाही दिसत आहे बेटा, एवढं तुझं तोंड आणि ते तोंड एक लेवल झाले ना दोघांची, इक्वल झाले। ठीक है, अभी हर ऑल ओवर इंडिया इसका इम्पैक्ट हो गया। हर एक जगह पे ये जो एक्ट हो रहा था ना, इसके खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी मालूम है ना, इसके लिए तो पहले तैयार रहते हैं। एक बार मालूम पड़ा और वो ब्रिटिश लोग डरते थे। गांधी जी को मालूम नहीं है अभी तक। जैसे ही गांधी जी को मालूम पड़ गया, ब्रिटिश लोग वापस जीत गए, तुरंत चले गए, हड़ताल करो। और गांधी जी का उधर आवाज ही ऐसा रहता ना, गांधी जी अगर इधर छींके भी ना तो ब्रिटिश लोग की क्या पड़ जाती थी, मतलब इतना पावर था। अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश लोग बहुत डरते थे। वो मारते नहीं थे, लेकिन ऐसे मारते थे कि समझ नहीं आता कि क्या करे, मलहम कहाँ पे लगाए। इतने बेकार है महात्मा गांधी। अभी देखो, हम लोग वो टाइम पे नहीं थे, लेकिन अभी तक का उनका रिकॉर्ड है ना, कि उनको डरने के लिए ना वो आदमी का आवाज ही किया ना, भाई हटता करो। हाँ? और एक अभी अभी मैं एक बोला ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दत्ता सामंत है, दत्ता सामंत। मैंने पढ़ा है ना अभी, क्या हुआ? हाँ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जरूरी है भाई, हिस्ट्री पढ़ा रहे भाई, कोई थोड़ी ना ऐसा ये है, कोई तो स्टोरी है उसके पीछे ना। या ऐसे ही ब्रिटिश लोग भागे क्या पटाखे लगा के? नहीं भाई, बहुत बड़ा बम लगाया था तभी फट गए, मतलब वो भाग गए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो, ये होने देना तो क्या, मजा भी आना चाहिए ना, हिस्ट्री पढ़ने के टाइम मजा आएगा तो ये होता है ना। मैंने बोला था ना, अभी कभी डेट मेरे को याद नहीं आ रहा था, कौन सा डेट है? 6 अप्रैल 1990 को ये जब हुआ ना, देखो फर्स्ट मार्च 1990 को ये हुआ था, और अप्रैल में महात्मा गांधी जी का नींद उड़ गई, और उसकी वजह से ब्रिटिश लोग की नींद आराम हो गई। जैसे ही उन्होंने बोला हड़ताल, सब ऑल ओवर इंडिया हड़ताल।
कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा, सब घर पे बैठ के अपना चाय भी सिस्किर मार रहे थे। ये क्या हो रहा है? मतलब इतना डर था। जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, इनके दिल में ना, अभी क्या हो रहा था ना, क्योंकि एक बंदा जो था ना, सब यूनाइट कर रहा था, सबको एक कर रहा था। बाकी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ऐसा कोई नहीं था तभी। तभी एक ही आदमी था, महात्मा गांधी जी। एक बार बोल दिया ना, जैसे मैंने बोला ना, मुंबई में ऐसे थे ना बाला साहब ठाकरे, मैंने उनका देखा है। मैंने ना, जब हम लोग स्कूल में थे ना, तभी मैंने उनका एक जो उन्हें अपील की थी लोगों के साथ में, अगर कहीं दिन किसी दिन मुझे अरेस्ट किया ना, पूरा मुंबई बंद कर दो। उन्होंने क्या बात कर रहा है? और पुलिस भी उनके घर के पास जाने के लिए डरती थी, इतना उनका आवाज था। वैसे महात्मा गांधी थे। ब्रिटिश लोगों को पता चला, महात्मा गांधी को मालूम पड़ा, तुरंत वो भाग उठते, चल चल भाई कपड़ा पहन। हाँ? नहीं नहीं, अरे अरे आर्मी आर्मी वालों को तो कपड़ा पहनो, अभी ऐसे मत रहो, कभी भी तैयार रहो, क्योंकि हड़ताल होने वाली है। बहुत जगह पे चक्का जाम होने वाला है, रास्ते बंद होने वाले हैं, लोग पत्थर नहीं उठाएंगे, मारेंगे नहीं, लेकिन उठाएंगे। कभी कोई मारा तो भरोसा नहीं। कोई भी एक कुछ भी करता है, मतलब बहुत इम्पैक्ट था भाई। समझ में आ रहा है ना? मैं समझ में आया मैंने क्या बताया? क्लियर है? बंद कर बंद कर बंद कर। बाकी मैं टॉपिक कॉल